नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण विशेषण क्या है? किसी की विशेषता बताना, है ना। परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो किसी संज्ञा है ना, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का, किसी व्यक्ति वस्तु का के नाम की जो विशेषता बताते हैं या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हरा, हरा भरा, काला, साफ, ताज़ा, खुशबूदार आदि, ये सब किसी न किसी की विशेषता वाले शब्द हैं, तो इसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों के द्वारा हमें संज्ञा और सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, अवस्था, काल, गंध, स्वाद आदि विशेषता का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसी के गुण, मतलब कोई अच्छा है, बुरा है, कोई ईमानदार है ना, कोई की भाषा कटु है, बोली कटु है, कोई शीतल है, इस तरह से उसके गुण का पता चलता है। कोई कटु है, कोई उसके दोष का पता चलता है ना, तो उसे बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। अब है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या या उसके क्रम का पता चलता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 5, 7, 4, 100, 400, 1000 आदि, ये सब संख्या को बता रहे हैं, है ना, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अपने विशेष की निश्चित संख्या या क्रम का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। कोई भी संख्या या उसका क्रम, जो शब्द उसका बोध कराते हैं, जिसके बारे में पता चलता है, तो उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, बहुत, अनेक, कुछ आदि, इस तरह के शब्द हैं जिससे कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, तो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से विशेषण की मात्रा पर नाप तोल का ज्ञात होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, 5 मीटर, 2 लीटर, थोड़ी, इस तरह परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ये निश्चित परिमाण, इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी जो नाप तोल होते हैं, जो परिमाण होता है, वो निश्चित रहती है। जैसे 2 दर्जन, 1 दर्जन, 5 लीटर, इस तरह से निश्चित संख्या रहती है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चितता का बोध नहीं होता। जो निश्चित नहीं होते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे काफ़ी, अत्यंत, बहुत सारा, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती। अब है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पूर्व आकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय दूर दूर तक प्रसिद्ध है। विद्यालय, कोई सार्वनाम इसके आगे आया है, यह विद्यालय संकेत कर रहा है, किसी की ओर संकेत बता रहा है, विद्यालय की ओर संकेत बता रहा है, तो यह वे मजदूर बहुत परिश्रमी हैं। तो मजदूरों की क्या विशेषता? परिश्रमी, लेकिन कौन से मजदूर? वे, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, तो वे होते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण।